हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे आरबीसी और एरिथ्रोसाइट्स के बारे में। हम जानते हैं कि ब्लड के 3 कॉर्पसल्स होते हैं। एक है आरबीसी और एरिथ्रोसाइट्स, दूसरा डब्ल्यूबीसी और ल्यूकोसाइट्स एंड थर्ड प्लेटलेट्स। So in this tutorial video, basically we will understand a brief concept of RBC or erythrocytes. Okay. तो आरबीसी इसका फुल फॉर्म क्या होता है? रेड ब्लड कॉर्पसल्स दैट कंटेन हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट होता है जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड का कलर है वो रेड होता है। और इसका काम क्या होता है? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करना। देखो, अब जानते हैं कि आरबीसी का शेप और स्ट्रक्चर कैसे होता है। शेप और स्ट्रक्चर कैसे होता है, देखो आरबीसी राउंडेड होता है, राउंडेड, नॉन न्यूक्लिएटेड, न्यूक्लियस नहीं पाए जाते हैं एंड इसका जो शेप होता है वो बाइकॉनकेव जैसा होता है, बाइकॉनकेव। ओके, देखो आरबीसी ऐसे राउंडेड होता है एंड बाइकॉनकेव जैसा होता है। इसका जो एजेस होता है वो थिकर होता है देन सेंटर। ओके, एजेस आर थिकर देन द सेंटर, दैट्स व्हाई द सेंट्रल पोर्शन appears to have a very lighter shade. ओके, और इसका जो शेप होता है वो बाइकॉनकेव होने की वजह से बहुत सारे एडवांटेज भी मिलता है। देखो, हमारे शरीर में बहुत सारे छोटे छोटे ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं, तो वो छोटे छोटे ब्लड वेसल्स में आरबीसी ऐसे बेंट होकर और स्क्विच होकर बहुत अच्छी तरह से छोटे छोटे जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनमें से मूवमेंट कर पाता है। ओके, और इसका जो सरफेस एरिया होता है वो भी ज्यादा होता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा ट्रांसपोर्ट हो सकता है। और अगर मान लो ये जो नैरोअर और स्मॉलर जो ब्लड वेसल्स है उसका डायमीटर 3.5 म्यू हो, तो उनमें से भी आरबीसी बहुत अच्छे से बेंड होकर स्क्विच होकर मूव कर पाता है। ओके, देखो आरबीसी में कोई सेल ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते हैं, जैसे कि न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया ना होने की वजह से क्या होता है? आरबीसी में टीसीए साइकिल नहीं होता है। टीसीए दैट मीन्स ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, जो कि रेस्पिरेशन के समय ये साइकिल होता है। ओके, इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, राइबोसोम्स, गोल्गी बॉडी, सेंट्रियोल्स, कोई भी सेल ऑर्गेनेल्स आरबीसी में नहीं पाए जाते हैं। ओके, कोई भी सेल ऑर्गेनेल्स आरबीसी में नहीं पाए जाते हैं। और इसका टोटल नंबर कितना होता है? टोटल नंबर दैट इज 4.5 to 5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर। ओके, और इसका साइज कितना होता है? साइज दैट इज डायमीटर 7.2 म्यू। इसका डायमीटर 7.2 म्यू होता है। ओके, एज इज 2.2 म्यू। देखो, आरबीसी को अगर हम साइड से देखें तो ऐसे डम्बल शेप जैसा होता है, ऐसे डम्बल शेप जैसा दिखता है। ओके, तो इसका जो एजेस होता है वो 2.2 म्यू होता है और सेंटर 1 म्यू होता है। ओके, सेंटर 1 म्यू होता है। और इसका लाइफ स्पैन कितना होता है? लाइफ स्पैन 120 डेज होता है। ओके, देखो आरबीसी का कंपोजिशन क्या क्या होता है। देखो, कंपोजिशन देखो, आरबीसी में वाटर
60 to 70% पाए जाते हैं एंड सॉलिड पाए जाते हैं 30 to 40%। ओके, देखो सॉलिड में पाए जाते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में क्या क्या पाए जाते हैं, जैसे कि हीमोग्लोबिन, प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड, ओके, फ्री कोलेस्टेरॉल and amino acid, urea, creatinine and और inorganic substance में phosphate, potassium, bicarbonate पाए जाते हैं। ओके, देखो और एक बात है, आरबीसी में कोई भी सेल ऑर्गेनेल्स ना होने की वजह से क्या होता है, ये जो पूरा साइटोप्लाज्म है ये हीमोग्लोबिन से भरे हुए होते हैं, राइट। अब जानते हैं कि ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ आरबीसी। आरबीसी का डेवलपमेंट कैसे होता है, देखो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन एंड मैचुरेशन ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड एरिथ्रोपोएसिस। ओके, एम्ब्रायो में आरबीसी फॉर्मेशन कहां पर होता है, एरिया वास्कुलोसा ऑफ यॉर्क सैक। ओके, and after birth RBC formation कहां पर होता है, रेड बोन मैरो। ओके, रेड बोन मैरो पर होता है। देखो एरिथ्रोपोएसिस जब होता है तब कुछ स्टेप उनमें होता है। देखो जैसे कि हीमोसाइटोप्लास्ट, उसके बाद प्रो एरिथ्रोब्लास्ट, उसके बाद अर्ली नॉर्मोब्लास्ट एंड देन इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट। इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट में ही हीमोग्लोबिन अपीयर होता है। ओके, हीमोग्लोबिन अपीयर होता है। उसके बाद होता है लेट नॉर्मोब्लास्ट, उसके बाद रेटिक्यूलोसाइट, उसके बाद फाइनली एरिथ्रोसाइट और आरबीसी का फॉर्मेशन हो जाता है। ये जो पूरा प्रोसेस है ये होने में टाइम लगता है 9 days। ओके, एंड हीमोसाइटोब्लास्ट टू रेटिक्यूलोसाइट होने में, हीमोसाइटोब्लास्ट टू रेटिक्यूलोसाइट होने में टाइम लगता है 7 days एंड रेटिक्यूलोसाइट टू एरिथ्रोसाइट फॉर्मेशन में टाइम लगता है 2 days। ओके, अब जानते हैं कि आरबीसी का फंक्शंस क्या क्या होते हैं। देखो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू सेल्स। ओके, देन ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 from tissue cells to lungs, right? Maintain ionic balance, तो ब्लड में कैटायन एंड एनायन को ये बैलेंस करता है। ओके, मेंटेन विस्कोसिटी, ब्लड का विस्कोसिटी मेंटेन करता है, जैसे कि ब्लड का जो डेंसिटी होता है उसको बैलेंस करता है। ओके, एंड नेक्स्ट एसिड बेस बैलेंस। देखो आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं, हीमोग्लोबिन ब्लड में बफर की तरह काम करता है। बफर का क्या काम होता है, बफर ब्लड का जो पीएच होता है उसको चेंज होने नहीं देता है।
तो ये एसिड बेस का जो इक्विलिब्रियम है उसको मेंटेन रखता है. ओके, एंड नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ पिगमेंट्स. फॉर्मेशन ऑफ पिगमेंट्स. तो देखो, ब्लड में आरबीसी क्या होता है, जो ओल्ड आरबीसी है वो जब डिस्ट्रॉय हो जाता है तब हीमोग्लोबिन से बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन फॉर्म होता है, जो कि बाइल पिगमेंट्स होता है. राइट?